वेलकम बैक। भट्टी साहब ये बताइए कितने अवार्ड अब तक मिल चुके हैं? भैया कोई एक हो तो फिर भी है। तो अंदाज़ा? इसका दुबई गवर्नमेंट का जो अपना ये फिज़िकल है ये मैंने लिया है दुबई गवर्नमेंट से, और पुलिस से, शुक्र है अल्लाह का। और प्राइड ऑफ पाकिस्तान का मेरे पास है अवार्ड। जी टैक्स का जो दुबई का है वो मेरे पास है, शुक्र है अल्लाह का। फर्जंद पाकिस्तान का वो है, और काफ़ी इतने अवार्ड हैं कि मुस्तकबिल में मेडिकल कॉलेज बनाने के अलावा और कौन से प्रोजेक्ट ज़ेर गौर हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा ज़्यादातर यही है कि मैं जहाँ स्कूल नहीं होगा मैं वहाँ स्कूल बनाऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन के अंदर ही मैं और आगे बढ़ूँ। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं इंशाअल्लाह, और मैं अल्लाह से वादा कर रहा हूँ कि मैं पूरा का पूरा जो मेरे पास है कुछ मैं पूरा वेलफेयर पे लगाऊंगा। भट्टी साहब एक इलाकाई सियासत की बात करते हैं। कल के हलीफ आज के हरीफ कैसे बन गए, और कल के हरीफ आज के हलीफ कैसे बन गए? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको सीधी बात बताता, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया माशाल्लाह। यानी कहाँ रहकर भी आप पूरे इलाके की आपने छाना लगा रखा है, पूरी हर A to Z चीज़ें आपको पता है, और होना भी ऐसे चाहिए। बात ये है कि जब ये हमारे आपस में इख्तलाफात थे यानी सियाड़ बिरादरी के साथ, तो उसमें गलत मैं था। मैं बरमला मीडिया पे कह रहा हूँ, गलत मैं था। मुझे आकर कहना ये वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं। जब मैं उनके नज़दीक गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो इतनी देर क्यों थी? 30 साल बाद आपने 30 साल पूरी की पूरी मेरी गलतियाँ थी, जो मुझे आकर कहना जिन्होंने, और मैंने उन्हीं की बात मान लेनी। मैं देखना ना आगे, गरीब हैं हम, ये हैं वो, कुछ ले लेना मेरे से, और उनकी गलतियाँ करनी, सारा कुछ मैं उन्हीं के साथ हो जाता था और उनके ख़िलाफ़। वो उनमें एक चीज़ ही ऐसी नहीं थी। जब मैं उनके साथ, ये हमारी आपस में जो हमारा फ़ैसला हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह के, कुरान पे फ़ैसला हुआ है हमारा, कुरान के ऊपर फ़ैसला हुआ है। हम दोनों ट्राइब ने कुरान के ऊपर हाथ रखा है कि इलेक्शन का भी ये बात हुई है। भट्टी साहब, अगर इलेक्शन की हम बात करें तो PP 281 में आने वाला इलेक्शन कौन लड़ेगा, और इस मामले पर सियाड़ बरादरान के साथ क्या तय पाया? ये जो जब हमारा फ़ैसला हुआ है ना, यही फ़ैसला हुआ है कि हमने दोनों ट्राइब ने कुरान के ऊपर हाथ रखा है। दोनों ट्राइब ने, मैंने रखा है, भट्टी ट्राइब ने, और इसमें से सरदार शराफत अली ख़ान थे उसने हाथ रखा है, और एक दो और भी थे इलाके के, उसने सरदार बहादुर ख़ान ने, सरदार सजाद अहमद ख़ान ने, और शहाबुद्दीन ख़ान और इसके भाई ने कुरान पे हाथ रखा है कि अगला इलेक्शन जो है वो आप लड़ेंगे। इस इलेक्शन में आप हमारी सपोर्ट करेंगे, और बेसिकली हम एक बन गए हैं, शुक्र है अल्लाह का। तो मुझे इतनी खुशी है इनके साथ ये मिलकर, बिलखसूस क्योंकि ये कमिटेड हैं, सरदार सजाद ख़ान साहब या ये अपना सरदार बहादुर ख़ान साहब जो आज यहाँ चीफ गेस्ट थे मेरे प्रोग्राम में, जो फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह भी उसने किया है। ये है कमिटेड, जो बात करते हैं, मर सकते हैं लेकिन हटते नहीं उस बात से। भट्टी साहब, एक और सवाल है जो मेरा भी पसंदीदा सवाल है इस पर। कच्चे के इलाके में हज़ारों एकड़ ज़मीन दरियाबुर्द हो चुकी है, मेरी भी है उसमें 75 एकड़। दरिया, हज़ारों मकान गरीबों के, चलो आप तो शहंशाह है ना, हज़ारों गरीबों के हज़ारों मकान दरियाबुर्द हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके बेटे सफदर वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, एक बार जीत भी चुके हैं। आपने इस हवाले से क्या इक़दाम किए? मैंने, ये हर साल आता है ये फ्लड जो है, दरिया कटाव के बाद दरिया कटाव भी होता है, तकरीबन हर साल फ्लड भी आता है। सारा कुछ जितना कुछ हो सकता है मैं करता हूँ उनके लिए। अपनी उसी पकड़ से आटा भी भेजता हूँ, ट्रकों के ट्रक, टेंट भी देता हूँ, सब कुछ जो कुछ हो सकता है मैं करता हूँ। दरियाई कटाव के मौका पर दो सियासतदान लिया से ताल्लुक़ रखने वाले आपस में दस्तों गरिबां हो गए थे। आपके ख्याल में कसूर किसका था? कसूर नियाज़ी साहब का है। मेरे वो भी अपना भतीजे हैं, भतीजों की तरह हैं सारा कुछ, लेकिन उसमें जो हमारे ज़िला लिया के जो अपना ये अहमद अली औलख साहब हैं, निहायत शरीफ, निहायत ईमानदार और बहुत अच्छे। उसका बेटा उस्मान जो है वो सेम उसी के अपना उस पे कदम पे चल रहा है, और वो बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली। आपके ख्याल में क्या करना चाहिए नियाज़ी साहब को उस वक्त? ये लड़ाई झगड़ा या किसी को गाली गलोच, ये किसी भी हमारे पढ़े लिखे बच्चे या अनपढ़ या कोई भी हमारे माशरे में किसी को भी ये कबूल नहीं कि किसी को गालियाँ दी जाएं, किसी को धक्के दिए जाएं, सारा कुछ। नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे?
मैं नौजवान नस्ल के लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है, हमारे बाबा कौम ने फरमाया है कि काम काम और काम, और मैं हकीर की ये रिक्वेस्ट है, तालीम तालीम और तालीम। वतन और ख़ुसूसी तौर पर पाक आर्मी से इतनी मोहब्बत, इसकी क्या वजह है? आपको कैसे पता चला है ये? यानी वो बोर्ड देख लिया आपने आते हुए? हाँ बिल्कुल। वाकई सलूट है आपको। वो ये है भैया, मैं 100% पैट्रियोटिक हूँ, 100%। इंडिया का आदमी मेरी कंपनी में नहीं रह सकता। इंडिया का कोई प्रोडक्ट, इवन जूता भी मैंने लिया वो भी वापस कर दिया कि इंडिया का था, कोई कुछ इस्तेमाल नहीं करता। मैं अगेंस्ट हूँ इंडिया के। क्यों कि इस वक्त हमारी आर्मी को ज़रूर जार मुराली सपोर्ट तो हो, और कुछ हम क्या कर सकते हैं। हमारी जो माँ धरती के रखवाले हैं, मेरी माँ धरती पर जान कुर्बान कर रहे हैं। मेरे क्या 36 लाख क्या है, मैंने एग्ज़िट पे और आपने देखा है कि एंट्री पे वो पैनाफ्लेक्स लगाए हैं, साल के लिए मैंने हायर किए हैं। साल के पूरे अपने दोनों तहसीलों में और डिस्ट्रिक्ट में, पूरे हर जगह में 4000 जो छोटे छोटे विलेज हैं उनमें लगा दिए हैं। और ये पैनाफ्लेक्स जो है हर एंट्री पे, हर एग्ज़िट पे ये लगा दिया मैंने, क्योंकि हम सब पाकिस्तानियों का हक है ये इस वक्त, ताकि हम सोशल मीडिया पे उसको लाएं, बैनर लगाएं, हम अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं। इंडिया के 2 तियारे आए, क्या हशर हुआ हैं। कलभूषण इधर खड़े थे, कुछ जिग-जैग कर रहे थे, उसके साथ क्या हशर हुआ। हमारी आर्मी को तो सलूट है भैया, हमारी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो हम हैं। अगर ये नहीं है तो हमारा पाकिस्तान नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारी आर्मी है तो सब कुछ है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चलता है। भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया, और बिलखसूस आपकी टीम का।